नमस्कार मित्रों, मैं आजमगढ़ की धरती से अमित सर आप लोगों के बीच जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस में लाइव हूँ। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको ज्यामिति शिक्षण के बारे में आपका अध्ययन कराया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि 2D आकृति, 3D आकृति और इसके बाद मैंने आपसे बात किया था कि 2D आकृति में कुछ ऐसे आपके 2D आकृति के कुछ ऐसे जो चीजें थी जिसमें मैंने आपको बात कर लिया था, जिसमें आपका आयत था, वर्ग था, वृत्त थी, त्रिभुज था, त्रिभुज में कोण थे, सारी चीजों के बारे में बात कर लिया था। केवल एक पॉइंट बची थी जिसके बारे में, जिसका नाम था क्या? वृत्त। वृत्त जिसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। वृत्त जिसके अगर ये बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इसका ये जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और इस केंद्र से अगर इसकी बात की जाए तो इसी को हम यहाँ जो बोलते हैं ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। अगर इसी को मैं यहां से थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये पूरा आपका क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। जो व्यास कहलाता है, अब आपको मैं आपसे बात करता हूं आगे। जो व्यास जो होती है, अगर देखा जाए तो इस त्रिज्या की क्या होती है? व्यास आधा होता है। त्रिज्या का क्या होता है? व्यास आधा होता है। अगर त्रिज्या का आधा, जो जितना व्यास होता है उसकी आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यानी कि आप एक फार्मूला जानते हैं, त्रिज्या बराबर क्या कहलाता है? ये आपका व्यास है, त्रिज्या बराबर आप क्या जानते हैं? व्यास बटा 2। अब आप अगर एक ठो और प्रश्न की बात की जाए तो आप सीधी सी बात जानिएगा, अगर वृत्त में जो सबसे बड़ा व्यास होता है, व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और यह भी आपकी क्या है? वृत्त की जीवा। क्या है? वृत्त की जीवा। इस वृत्त की जीवा के बाद अब आपका वृत्त की परिधि की बात करते हैं। तो परिधि बराबर आप फार्मूला जानते हैं, परिधि जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या जानते हैं? सर्कल। परिधि बराबर आप फार्मूला जानते हैं 2πr। एक चीज आपको यह भी बता दूं, जो ये पाई होता है, पाई जो होता है, पाई आपका, पाई का मान जो आपका होता है, इसका मान होता है 22/7। कितना होता है? 7। मित्रों, अगर आपका बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। जबकि अगर मैं यहीं से बात कर लूं तो ये आपका 22/7 क्या होता है? ये परिमेय होता है। परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। एक चीज और आपसे बात करना है, वृत्त की त्रिज्या तब हम 22/7 रखते हैं जब यहाँ पे वो आपका ये पाई का मान 22/7 तब रखते हैं जब त्रिज्या r का मान कोई 7 से कटने वाली या 7 की कोई गुणक संख्या होती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसी को हल करते हैं तो इसका मान होता है 3.14। मित्रों, जैसा मैं आपसे वादा किया था आपको बताने के लिए कि मैं प्रीवियस ईयर का जो 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन है वह मैं आपके बीच लाऊंगा और उसको हल कराऊंगा। तो मैं आज उसको आपके बीच प्रस्तुत करने वाला हूं और देखना है। केवल आपको मैंने बताया था कि अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां से मेरी पिछली वीडियो को देखिएगा और फिर इसको आप आके लगाइएगा। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 5 से 10 नंबर बड़े आराम से यहां से गेन कर सकते हैं। और आप पाई वृत्त की परिधि, परिधि तो हो गया, एक चीज और आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आप फार्मूला जानते हैं πr²। अब देखिए, मैं आपको जितने भी 2D आकृतियां थी, सारी की सारी 2D आकृतियों के बारे में आपसे मैंने अध्ययन कर लिया। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था, सबसे पहले मैंने आपकी बात की थी त्रिभुज के बारे में बात की थी।
त्रिभुज के बारे में बात की थी। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपको मैंने 3 त्रिभुज बताया था। 3 त्रिभुज कौन कौन थे, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लिया जाए तो 3 त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर थे, वो पहला त्रिभुज आपको बता दे भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज था, दूसरा आपका समद्विबाहु त्रिभुज था, तीसरा आपका विषम बाहु त्रिभुज था। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, और फिर उसके बाद आपकी बात हुई थी आपका समकोण त्रिभुज, वहीं से पाइथागोरस प्रमेय का नियम भी फॉलो हुआ कराया गया था। फिर उसके बाद एक और आता है आपका अधिकोण त्रिभुज। त्रिभुजों को मैंने 6 त्रिभुजों को पढ़ाया था, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। फिर मैंने आपसे बात किया था, आपके आयत की बात की, वर्ग की बात किया था। वर्ग के बाद किसकी बात हुई थी, आयत की बात हुई थी। अब फिर उसके बाद इन सारे चीजों के बारे में मैंने एक एक करके क्या कर लिया था, आपसे बात कर ली थी। अब देखता हूं कि क्या इसके आगे, अब जो मैं इतनी चीजों को आपको अध्ययन कराया, इस चीज को अगर आप नोट कर लें तो फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूं और आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मित्रों देखिए, यहां से जो पिछले वर्षों में जिस तरीके से हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चनों को कलेक्शन किया है, और उन कलेक्शन के माध्यम से मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आप लोग कहते हैं बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है, मैं उसमें 8 स्कोर करता हूं, 10 स्कोर करता हूं, लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि आप बस अमित सर के साथ बने रहिए, और आपको ये 100% विश्वास दिला रहा हूं कि आप 27 से 28 या 29 का स्कोर करेंगे। तो मैं चलता हूं, आगे लेके चलता हूं, और आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताना चाहता हूं। थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद इसको देखता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं उस पीडीएफ की तरफ, जहां से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूं आपको, जो पीडीएफ हमारी पिछले वीडियो से आई है, और उसको देखते हैं थोड़ा से। देखिए, मैं जो आपसे वादा किया था उस वादे पे खरे उतर रहा हूं, और फिर उसके बाद आपको इस पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजों को दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके के प्रश्न आपके बीच में आते हैं, और उन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के बीच आया था, एक 90 सेंटीमीटर लंबाई के तार को मोड़कर, एक 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत के रूप दिया गया, और यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, मैं आयत का क्षेत्रफल आपसे बात करता हूं। अगर आपसे ध्यान होगा तो मैंने आपको यह आयत की जो सेंटीमीटर मोड़ कर बनाया गया, यानी कि ये टोटल का टोटल जो मोड़ा गया है ना, ये टोटल यहां से यहां तक ये पूरा जो है, इस पूरे की लंबाई क्या है आपका, ये 90 सेंटीमीटर है। यानी कि हम लोग क्या किए हैं, आयत के परिधि की बात कर रहे हैं। तो ये आयत की परिधि बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, आयत की परिधि, आयत की परिधि बराबर आप जानते हैं, या परिमाप, जिसको हम परिधि को ही क्या कहते हैं, परिमाप। क्या होता है, 2 कोष्टक में आपका क्या होता है, लंबाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जरा आप इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो आयत का परिमाप कितना दे दिया, परिधि 90 सेंटीमीटर, और आपका 2 लंबाई कितनी है, आप देख सकते हैं। लंबाई आपको कहीं पता क्या, केवल आपको पता कितना है, चौड़ाई। जब चौड़ाई पता है यहां से, तो लंबाई आपको पता नहीं है। चौड़ाई कितनी है आपकी, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। तो हाई 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 45, 45 दूना के 90। ये प्लस है आपका, इधर आके क्या कर जाएगा, माइनस, और जब माइनस कर जाएगा तो 45 में से 15, ये 45 हो गया माइनस 15 बराबर लंबाई। अब आप 45 में से 15 घटा देंगे तो कितना होगा, 30 बराबर लंबाई। अब देखिए, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या जानते हैं आप लोग, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है,
लंबाई आप कितना निकाल के लाए हैं 30, चौड़ाई कितना निकाल के लाए हैं आपको बता दिया जाए तो चौड़ाई आपने निकाला है पता है आपको 15। अब 15 तिया 15 शून्य शून्य और 15 तिया 45, कितना आ गया 15 तिया 45। और इसके क्षेत्रफल में अब 2 डायमेंशन फेंकर है इसलिए सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बताइए अब इसमें 450 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां आपको दिख रहा, तो ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कौन सा आंसर हो रहा बी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये वादा करता हूं आपसे कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको हल कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन के माध्यम से आपको देखना है कि कितने कैसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। केवल मेरे साथ आप पेपर और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और उस पर कलम से एक नोट, प्यारा सा नोट बनाइएगा मित्रों, और फिर उसके बाद उसको पढ़ के आप जाइएगा। और ये मेरा विश्वास और दावा है कि आप कंफर्म है कि आप यहाँ से 5 से 7 नंबर आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितना कह रहा है, थोड़ा से आप ध्यान दीजिए। 4 और 2/3, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या 395 से कितना अधिक है। तो चलिए देखते हैं, इस पे बात करते हैं। 4 यानी कि 4 ठो समकोण है, 4 ठो समकोण। तो मैंने आपको बताया था समकोण कितने डिग्री का होता है, तो आप लोगों को सभी लोगों को आसानी से पता कि समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, यानी कि 4 ठो कितना 90 डिग्री का कोण होगा, प्लस 2/3 एक जो समकोण होगा उस समकोण का कितना 2/3, 2/3 है 9 चौक को 36, 360 है 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 प्लस है 30 दूना के 60, 30 दूना के 60। अगर मैं जोड़ लूं तो ये टोटल कितना हो जा रहा है 360, और ये आप देख लीजिए 0 और फिर उसके बाद कितना 6 6 12 के 2 और 3 1 4, 420। 420 395 से कितना अधिक है, 420 395 से कितना अधिक है, यानी कि 395। घटा दीजिए, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहां पे कितना बचा आपका 1, क्योंकि 1 उधार चला जा चुका है और इसके पास कितना बचा 1, तो यानी कि 1 9 में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए उधार देंगे। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 2, और यहां पर क्या हो जाएगा कुछ बचेगा क्या नहीं। तो आप ध्यान से समझे तो 395 आपका 420 से कितना अधिक है, तो 25 इज द राइट आंसर। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले चुके हो तो आगे मैं बढ़ता हूं, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपकी बात की जाए आपसे, देखिए मैं आपको जितना वादा किया था उसी के अनुसार और जितना मैं पढ़ाया हूं, केवल आप जाके मेरे पिछली वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा। ये मैं दावा करता हूं आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, आप यह गारंटी मान लीजिए। गुणों वाली, निम्न गुणों वाली आकृतियों की पहचान कीजिए। पहला गुण क्या है, इनकी 4 भुजाएं हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी जब 4 भुजाएं तो 4 भुजा बना लेते हैं। और क्या कह रहा है, यह एक बंद आकृति है, तो यह भी एक बंद आकृति हो गई। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है। ये 3 गुण दिए गए, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर, तो ये इसके समांतर हो गई और ये इसके समांतर हो गई। तो चलिए अब अगर मैं आपसे थोड़ा से अब इसके बारे में अध्ययन कराऊं तो क्या मिलता है, अर्थात ये क्या हो गए, इनके सभी कोण 90 के हैं। तो क्या होगा, यह देखिए थोड़ा से देखिए यहां कट चुका है, इनके सभी कोण 90 के हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़िया कुछ, क्योंकि चारों भुजाएं समांतर हैं तो कुछ और चलते हैं। यह केवल आयत है, यह केवल वर्ग है। अब उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन बना था आयत या, ये आप देखिए आयत या वर्ग, इसी पे आकर थोड़ा से कट चुका है ये, तो इसको हम थोड़ा से बना लेते हैं। यहां पर ऑप्शन है यह आपका आयत या वर्ग, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं इनकी चारों भुजाएं कैसी हैं,
इनकी चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं क्या है, चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हो गई, या एक बंद आकृति है तो बंद आकृति भी हो गई। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है और समांतर है, बराबर भी हैं और समांतर भी है। देखिए ये बराबर भी है और समांतर, ये वाली आप देख लीजिए दोनों भुजाएं। अब इन चीजों को अगर आप जान लेते हैं तो ये अब क्लियर नहीं है कि ये चारों भुजाएं अगर बराबर कर देता तो केवल हम वर्ग कर देते, लेकिन चारों भुजाओं को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए इसको आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। सी इज अ राइट आंसर। चलिए, अगर आप इतनी बात समझ चुके हो, मेरी अगर वीडियो ज्यादा आपको लगे तो एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा और 100% मैं दावा करता हूं कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आगे देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से आपका 440 से 25 अधिक है? 440 से 25 अधिक है तो 440, देखिए मतलब क्या हुआ आपका 440 से 25 अधिक है, तो सीधी सी बात, केवल आपको थोड़ा सी घुमा के देता है, मतलब 440 जो है 440 से कितना अधिक की बात कर रहा, 25 की। तो जरा देखिए 440 और 25 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 5 4 2 6, 400 कितना हो जाएगा, 65। अब देखिए कौन सा भाग है जो 465 हो रहा, तो देखिए 465 के लिए उसके नजदीक जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं नीचे से ही उठा ले रहा हूं। ऊपर से उठाने का मतलब 5, अगर जैसे मान लीजिए ऊपर ऐसे ही उठा ले रहा हूं, ऊपर से ही उठा लूं, 5 आपका कितना हो रहा है, देखिए 5 और 1/3 संपूर्ण, 5 गुणे 90 प्लस 1/3 यानी कि 1/3 गुणे 90। अगर मैं 3 से काट दूं 30 90, तो यहां से आपका क्या होगा, 5×9 45, 450 प्लस 30 कितना होगा, 480, 480। ये गलत हो जाएगा, तो आपको कितना लाना है, लाना आपको 465। तो ऐसा लाइए जिसमें 5 आए, तो तिहाई में भी 30 तिहाई 90, 30 आ जाएगा, 5 मिलवे नहीं करेगा। आधे में भी 45 दूना के 90, ये आधे में कुछ काम चल सकता है, 5 का 90 यानी कि 5 और आधे का संपूर्ण, 5 गुणे 90 प्लस आधा यानी कि कितना, 90 का आधा, 1/2। तो यहां से आपका कितना होगा, 45, और ये कितना होगा, 9 9 पचे 45, 450 प्लस 45, क्या इसको जोड़िए 0, और फिर उसके बाद कितना होगा, 4 5 9, अब सॉरी यहाँ 5 और यहाँ पे कितना, 4 5 9, और फिर उसके बाद 495। हमको लाना कितना है जरा बताएं, 465। तो अंतिम में आते क्या होता है, अंतिम 5 और देखिए 5 और 1/6 कोण समकोण, तो 5 तो ये समकोण लीजिए, 5 गुणे 90 प्लस 90 का कितना, 1/6 मतलब छठा भाग, 1/6वां भाग। तो यहां से 9 पचे 45, आपका कितना होगा, 450, 6 अगर किया जाए 6 का नाम 6, और फिर 3 बचा 6 पचे 30 प्लस 15, तो इसको कितना जोड़ लेंगे, 5 और यहां से 4, अब आपका कितना होगा, 4 5 1 6, 400 कितना हो जाएगा, 65। तो कौन सा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। कौन सा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा थोड़ा सी बात यहां फंसी है कि सत्य नहीं है, मतलब क्या हुआ, ध्यान से आप बताइए, सत्य नहीं है। देखिए आपका बड़ा ही घुमा देता है ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका अगर मैं बात करूं तो सत्य कौन सा नहीं की कथन है, आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा, आकृतियों का परिमाप समान है किंतु क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है। बात सही है, आकृतियों का परिमाप, जैसे मैंने ये ले लिया, इसका 3 ले लिया और इसका क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब अगर मैंने इसको कहा परिमाप, तो आपका क्या होगा, परिमाप आप देखेंगे, और इसको क्या मैंने ले लिया, अब आप देख सकते हैं कि इसका 4 और 3 परिमाप की बात कर दें तो परिमाप आप समझेंगे थोड़ा से, परिमाप अगर मैं आपसे कह दूं परिमाप, तो यहां से क्या होगा, 2 कोष्टक में 3 + 4,
कितना हो जाएगा आपका 4 3 7, 2 गुणे 7, तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। और फिर उसके बाद इसमें आप आते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कितना कह दिया 6 और ये 1, तो यहाँ से क्या परिमाप होगा, परिमाप। परिमाप कितना होगा जरा इसके बारे में समझिए। परिमाप अगर मैं बात करूं तो 2 कोष्टक में 6 + 1, तो कितना होगा 2 गुणे 7, तो कितना होगा 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। तो अब देखिए ये परिमाप तो समान है, क्या क्षेत्रफल समान होंगे, तो इसका परिमाप 4 तिहाई 12, इसका कितना 6 का ना 6, यानी कि आयत की आकृतियों का परिमाप समान है किंतु क्षेत्रफल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि ये बात अभी क्या है, सही। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, अब दूसरी आकृति पर आते हैं, दूसरे विकल्प पे। देखिए यही है, थोड़ा सा आपको आकृतियों का क्षेत्रफल समान होगा किंतु परिमाप भिन्न होगा। वही चीज क्षेत्रफल समान होगा, जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये देखिए ये आकृति हो गई, इसका क्षेत्रफल समान हो, ये मान लीजिए 4 हो गई, ये 3 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4 तिहाई 12। अब उसके बाद मैं कोई ऐसी और संख्या ले लूं, ऐसी आकृति कि जिसका आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो किंतु क्या हो, परिमाप उनका भिन्न हो। तो अब आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे मैं एक और सवाल ले लूं, तो आप देखिए ये आकृति इसकी भी बना दी गई, इसका क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहां से परिमाप, मान लीजिए मैंने इसको क्या ले लिया, आकृतियों का क्षेत्रफल समान है किंतु परिमाप भिन्न है। तो जरा देखिएगा, अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए ये 12 हो जाए और ये 1 हो जाए, तो 12 हो जाए, तो आपका क्या होगा क्षेत्रफल, अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब उसके बाद जब परिमाप की बात करता हूं, परिमाप तो परिमाप इसका कितना होगा आपका 2 गुणे 12 कितना होगा 13, 13 दूनी के 26, इसका कितना होगा 4 तिहाई 12। देखिए आपका कितना होगा, आपका 4 3 7, 4 3 7, 2 गुणे 7, तो 7 दूनी के 14, यह भी बात हो गई। अब उसके बाद एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब देखिए किसी आकृति के आयामों को जाने बिना उसके आयत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अब आप समझिए एक से अधिक आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, चाहे अभी मान लीजिए मैंने आपको कह दिया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, जैसे आपका 4 गुणे 4, 4 चौक को 16। अगर मैं उसी पे आपको क्या कह दूं, जो आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, तो अगर मैं 8 गुणे 2 कह दूं तो 8 दूना के 16। लेकिन अगर मैं किसी आकृति के आयाम को जाने बिना उसके आयत का अनुमान लगाना, आयतन का अनुमान लगाना संभव नहीं है। एक तो पहली चीज तो यही है कि ये 3 डायमेंशन फिगर हो गया। दूसरी चीज कि उनकी आकृति बिना किसी की आकृति जाने आप कुछ भी उसका लगा नहीं सकते। तो इसलिए आपको बता दे कि इसमें से कहा क्या आंसर, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अब आपको ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको आपको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। बाकी मैंने सारी चीजों को समझाया है, थोड़ा सा अब इसको आप बताएंगे, बाकी मैं आगे लेके चलता हूं। फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में मैं इस पे जरूर चर्चा कर लूंगा। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो 6.5 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 सेंटीमीटर चौड़े फर्श, ये मीटर में, देखिए ये यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे 6.5 सेंटीमीटर आपके क्या हो गया, 6.5 सेंटीमीटर आपका 7.5 सेंटीमीटर लंबे और 4.5 सेंटीमीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार टाइल से पूरी ढकनी है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब क्या होता है, लंबाई अगर मीटर में है तो दोनों यूनिट मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे कितने में है, ये मीटर में है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपको देख सकते हैं ये थोड़ा सी गलती हुई है। देखिए उस पेपर में जो
छपा है उसमें छापने में थोड़ी सी गलती हुई है, इसको आप थोड़ा सा अगर बात कर लेंगे तो इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि ये सेंटीमीटर नहीं है, कितना है, मीटर। मीटर, अगर इस मीटर की बात कर लेंगे तो आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, ये किसमें बदला हुआ है, मीटर में। किसमें है, मीटर में। तो मीटर में है तो आप इसको देखिए, ये आपका जो आपकी बात हुई है तो इसमें अभी अभी आपको बता दूं ये चौड़ाई और लंबाई, तो आप ऊपर क्या करेंगे, कितने ढक सकते हैं, तो जैसे वर्गाकार कोई आयताकार चीज है उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में कितना रखा जा सकता है जिससे ढक सके, तो यानी कि आपका क्या होगा, आपका फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो पूरा यहां से पूरा ढकने के लिए, देखिए पूरा ढकने के लिए अगर बात की जाए तो पूरा ढकने के लिए जो होगा, पूरा ढकने के लिए, ढकने के लिए क्या होगा, आवश्यक क्या रहेगा, आवश्यक क्षेत्रफल या सॉरी आवश्यक क्षेत्रफल ढकने के लिए क्या होगा, आपका ढकने के लिए फर्श का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, यहां से आपका टाइल वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो चलिए फर्श का क्षेत्रफल यानी कि फर्श कैसा होगा, आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपको पता होगा कि 6 दशमलव कितना है, 6.7 थोड़ा सी मक्खी बैठ गई जिसकी वजह से समस्या हो रही थी। तो चलिए अगर मैं आपसे बात कर लूं तो थोड़ा से आवश्यक यहां से टाइलों की संख्या बराबर आप क्या कह सकते हैं, आप सीधी बात करेंगे तो यहां से किसका होगा, आयत का क्षेत्र या चलिए अब इसके बटा में कितना होगा, 45 गुणे 45, ये 45 से 45 काट दूंगा तो 10 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर बात की जाए तो 5 बार में देखिए यहाँ से अगर आपका कितना होगा, 675 में कितने से भाग दूं, 45 से, कितना बच जाएगा आपका, 45 से करना 45, कितना बच जाएगा आपका 2, और यहाँ से कितना बच जाएगा 2, और यहाँ से 5, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 25 के 5 और 5 को 20 2 22, ये क्या हो जाएगा, खत्म। अब उसके बाद क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ये इससे काट दिया जाएगा तो कितना होगा 15, और है ये 0 यहाँ पर 150, कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, 150, सी इज राइट आंसर। तो मैं आपको इसी तरीके से और भी प्रश्नों को कराता रहूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे। देखिए मैं आपको 50 सवालों का संग्रह लेकर आया हूँ, पूरे 50 सवाल है, जिन 50 सवाल को हल कराऊंगा और आपके बीच एक सवालों का पूरा बढ़िया से मैं आपका क्या कराऊंगा, आपका वर्णन करूंगा कि किस तरीके के सवाल है। तो इसलिए आप किसी और कोचिंग पे जाइए ना किसी नोट्स को पढ़िए, केवल जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस से जुड़िए, और आपको ये मैं दावा नहीं विश्वास करता हूँ कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।